आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। आचार्य मानतुंग स्वामी की भक्तामर महास्त्रोत की अविरल सरिता में अवगाहन करते हुए निरंतर ही हम अपने कर्मों का प्रक्षालन कर रहे हैं। भक्ति की गहराई में जितने हम पहुँचते चले जा रहे हैं उतने ही हमारे जीवन में पावनता आती चली जा रही है। जैसे जैसे आस्था बढ़ती है वैसे वैसे मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होने लगता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि आस्था निरंतर बढ़नी चाहिए और वहाँ तक मुझे पहुँचना है जब तक हमारी आस्था परमावगाढ़ नहीं हो जाती है। अवगाढ़ से परमावगाढ़ हो जाना, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। आप कहेंगे आस्था की भी क्वालिटी है। हाँ, आस्था की भी क्वालिटी है। आस्था में भी बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, आपकी आस्था और आचार्य मानतुंग स्वामी की आस्था। आचार्य मानतुंग स्वामी आस्था के साथ अपने आराध्य प्रभु के स्मरण में इतने तन्मय हो जाती हैं कि महास्त्रोत की रचना हो जाती है। आप भी आस्था के साथ भक्ति करते हैं, आप भी पढ़ते हैं, महामंत्र भी पढ़ते हैं, लेकिन वो आपके जीवन में नहीं होता जो मानतुंग स्वामी के जीवन में हुआ है, जो आचार्य शमंतभद्र स्वामी के जीवन में हुआ है, जो आचार्य वादिराज स्वामी के जीवन में हुआ है, आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी के जीवन में, पूज्यपाद स्वामी के जीवन में हुआ है। कहीं न कहीं तो हमारे जीवन में उस क्वालिटी की आस्था नहीं हो पा रही है। अंतर तो है, अंता भक्ति वही है, स्रोत वही है, मंत्र वही है, सब कुछ वही है। तो हमारी आस्था में धीरे धीरे निखार आ रहा है और हम चाहते हैं वही उत्कृष्ट आस्था से हमारे जीवन का वास्ता हो जाए। निश्चित ही मैंने अवगाढ़ और परमागाढ़ सम्मित की बात कही है। हाँ, आचार्य गुरुभद्र स्वामी आत्मानुशासन ग्रंथ में, किसमें? आत्मानुशासन ग्रंथ में 10 प्रकार के सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं और 10 प्रकार के सम्यक्त में पहला आज्ञा सम्यक्त तो है और आज्ञा सम्यक्त से शुरू होता है और परमागाढ़ सम्यक तक पहुंच जाया करता है। जिसने आज्ञा को स्वीकार कर लिया है देव शास्त्र गुरु के, वही अपने जीवन में सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज्ञा से शुरुआत होती है। ध्यान देना, सबसे पहले आज्ञा चाहिए। अगर आपके जीवन में आज्ञा नहीं हो रही है, गुरु ने आज्ञा दी है और गुरु की आज्ञा स्वीकार नहीं हो पा रही है, या मन में कहीं ना कहीं ठीक है महाराज तो कहते ही रहते हैं, उनका काम कहना है और अपना काम सुनना है, हर पल हर क्षण एक ही मंत्र मुख से निकल रहा है, क्या? नमो अरिहंताणम शब्द ही मुख से निकला,
दूसरा कोई शब्द नहीं निकल रहा है। धन्य है उसके अवेक्षण उपयोग की पद्धति, उसके अवेक्षण उपयोग की परिणति। निरंतर निरंतर मुख से कोई दूसरा शब्द नहीं निकला। वह लकड़ियों को ले जाकर के बाजार में पहुंचता है, रख देता है। कोई पूछता है इसका भाव क्या है, कितने में दोगे? उसने कहा नमो रिहंताड़म। क्या बोला? नमो रिहंताड़म। बहुत लोग आए लेकिन उसने नमो रिहंताड़म ही बोला, वही जप रहा है। कुछ लोगों ने सोचा कि पागल है। कभी कभी ऐसा ही होता है, सच्चा आस्थाबंद भक्त होता है ना, और जब भक्ति की गहराई में डूब जाता है वह भक्त भक्ति की गहराई में, तो जो भक्ति को नहीं समझते हैं या धर्म को नहीं समझते हैं उनके लिए तो आराधक और साधक कहीं कहीं पागल ही नजर आने लगते हैं। कोई विशेष साधना करता है, उपवास आदि करता है, तो सामान्य लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, शरीर को सुखा रहे हो, क्या रखा है इसमें क्या रखा है? अथवा कोई मंदिर में रह कर के भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, उससे पूछो तो सामान्य बाहर परिचय क्या दिया जाएगा? वो तो पागल हो गई है, या बहुत बड़ी पंडितानी हो रही है, या बहुत बड़ा पंडित हो गया वो। तो क्या बोलेंगे हम? अधिक स्वाध्याय गद्दी में बैठने लगे, तत्व चर्चा करने लगे, भैया वो तो पंडित हो गया, पंडित। वहां मुख से नमो रिहंताड़म शब्द निकल रहा है। एक सेठ आता है और उसने नमो रिहंताड़म शब्द सुना। वह बड़ा उस शब्द को सुनकर के प्रभावित होता है और उसने कहा निश्चित ये अपने जीवन में मंत्र का स्मरण कर रहा है। और उसने जो लकड़ियाँ थी उनको ले लिया और अच्छा कीमती दाम वहाँ पर दे दिया, रख दिया। और उसने सायंकाल होते ही उसको ले जा कर के, अभी संध्या वेला नहीं होने वाली ही थी, पैसे लिए चल दिए। घर पहुंचता है, पत्नी ने पूछा उसने एक ही शब्द बोला नमो रिहंताड़म। आज क्या हुआ? नमो रिहंताड़म। सारी घटना में नमो रिहंताड़म। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज हो क्या गया है, कहीं इसके लिए कुछ बहुत व्यंतर तो नहीं लग गए, बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे हैं, एक ही शब्द मुख से निकल रहा है, भोजन करोगे नमो रिहंताड़म, जय स्नान आदि करके आइए नमो रिहंताड़म। और वो स्नान करके आया, भोजन करने के लिए थाली लगाई गए, क्या परोसो? नमो रिहंताड़म। भोजन कर रहा है। पत्नी ने पूछा भोजन कैसा है? नमो रिहंताड़म। नमक ठीक ठाक है? नमो रिहंताड़म। भोजन स्वादिष्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नमो रिहंताड़म। अब पत्नी को गुस्सा आ गया, कितने अच्छे से हम पूछ रहे हैं, भोजन करा रहे हैं और कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, एक ही शब्द बोल रहे हैं। और पत्नी को बहुत गुस्सा आया। और उस समय गरम गरम रोटी सेक रहे थे, चूल्हा लगा हुआ था, चूल्हे में लकड़ी जल रहे थे।
और उसने गुस्से में आकर के उस चूल्हे की एक लकड़ी को, जिसको लूगर बोलते हैं, लूगर सुना है, और उसको उठा करके सिर में दे दिया। ओहो! और जैसे ही सिर में दिया और उसके मुख से निकला नमो रिहंताड़म, और जैसे ही नमो रिहंताड़म निकला और उसके जो फैलते हुए अंगारे थे वो अंगारे रत्न में बदल गए, वो रत्नों में परिवर्तित हो गए। और वहां पर अंगार तो नहीं, लेकिन वहां पर तो रत्न ही रत्न दिखाई दे रहे थे। बड़ा आश्चर्य हुआ। अंगार भी श्रृंगार रत्न बन गया, अंगार नहीं रहे। तब पत्नी कांप जाती है, क्षमा याचना करती है कि मुझसे क्या अपराध हो गया, मैंने क्या कर दिया। ये तो बहुत बड़ा मंत्र का स्मरण कर रहे थे, ये तो मंत्र का चमत्कार है। क्या है ये? मंत्र का चमत्कार है। और वह लकड़हारा नहीं रहा, दरिद्रता समाप्त हो गई, वह तो धनपति हो गया। क्या हो गया? धनपति हो गया। आप आश्चर्य करोगे, झोपड़ी में रहने वाला भवन में निवास करने लगा, लेकिन उसके मुख से एक ही चीज नमो हरिहंताड़म नहीं छूटा। और जब भी भगवान को स्मरण करता था, नमो हरिहंताड़म शब्द का स्मरण करता था, उसने जीवन का मंत्र बना लिया। पड़ोसी को मालूम चला। किसको? पड़ोसी को मालूम चला। और जब पड़ोसी ने पूरी कहानी सुनी तो अपने पति देव को समझा दी। और पति देव को पूरी की पूरी विधि बतला दी। ध्यान रखना, तुम्हें इस प्रकार करना है, ऐसा ऐसा चमत्कार होता है। जाइए जंगल में। ओहो, जो कभी जंगल में नहीं गया हो, लकड़ी काट रहा है, अब वो क्या जाने। उसने लकड़ी एकत्रित करके सिर पर रखा, बाजार में पहुंचा, सोच रहा है आज तो मेरी गई काम से, पूरी धुल गई कि मैं लकड़ी बेचूंगा। लेकिन उसने एक ही बात कही थी, बोलना नहीं, कुछ भी नहीं बोलना। क्या जपना है? नमो हरिहंताड़म। कोई कुछ भी पूछे, एक ही शब्द बोलना, नमो हरिहंताड़म शब्द बोलना, और आपको कुछ नहीं बोलना। अब वो नमो हरिहंताड़म ही बोल रहा है। बैठा है, कोई पूछ रहा है भैया लकड़ी ले, नमो हरिहंताड़म। वही प्रक्रिया उसने की और नमो हरिहंताड़म करते करते पहुंचा। पत्नी ने पूछा, उसने कहा क्या बतलाऊं? चुप, बोलना नहीं कुछ। नमो हरिहंताड़म। क्या बोलना है? नमो हरिहंताड़म बोलना है। नमो हरिहंताड़म, नमो हरिहंताड़म, नमो हरिहंताड़म। भोजन करोगे? नमो हरिहंताड़म। चाहिए। और वही प्रक्रिया उसने की। भोजन करने बैठा, सब कुछ पूछा, नमो हरिहंताड़म। उसको भी वही क्रम आया। उसने भी गुस्सा में उठा करके, और जैसे गुस्सा में उसको दे मारा तो पति देव चित्त हो गए। क्यों? और वहां पर कुछ नहीं हुआ, अंगारे ही अंगारे बिखरे। क्या बिखरे? अंगारे ही अंगारे बिखरे हुए हैं और पति देव गए काम से। क्यों? वहां पर रत्नों की वृष्टि नहीं हुई और वहां पर रत्नों की वृष्टि हो गई। अंतर क्या था? अंतर एक आस्था का था, परिणामों का था। उसने तो गुरु मंत्र मानकर के अपने जीवन का मंत्र बनाया, और यहाँ लोभ के कारण, रत्नों की भावना से ऊपर प्रक्रिया की गई। आस्था नहीं थी, सिर्फ वहाँ पर रत्न दिखाई दे रहे थे, जबकि उस दरिद्र के लिए, लकड़हारे के लिए कोई रत्न नहीं दिखाई दे रहे थे। उसकी दृष्टि में तो रत्नात्रयधारी दिखाई दे रहे थे। कौन? उसको रत्न दिखाई नहीं दे रहे थे, उसकी दृष्टि में रत्नात्रयधारी बस चुके थे दृष्टि में।
और निहार रहा था एक ही दृष्टि से। वही मुर्राज दिख रहे थे नमो रिहंतड़म देते हुए, और उसका चमत्कार था, ये आस्था का चमत्कार है। और जब इतनी गहरी आस्था होती है जीवन में भक्त की, तो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, वो भक्त भक्त नहीं रहता, वो भी भगवान बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। न अति अद्भुतम हित लोकी नाथ, जो आपकी शरण में आ जाता है स्तुति करने वाला, वो फिर आप भक्त नहीं रहता, उसको तुल्या भवंती, आप अपने समान बना लेते हैं। स्वामी वही है जो सेवक को भी अपने समान कर ले। वह स्वामी स्वामी क्या, जो सेवक को सेवक बना करके रखे। एकमात्र जैन दर्शन ये है जो कहता है नहीं नहीं तुम भी भगवान बनो, तुम भी भगवान बनो। किसी को चाहे वो निगोदिया जीव भी क्यों ना हो, उसको भी वहाँ भी जैन दर्शन कहता है तुम्हारे अंदर परमात्मा शक्ति है, तुम्हारे अंदर भगवान बनने की योग्यता है, तुम भी भगवान बन सकते हो। वहाँ भी दृष्टि है तो भगवान की दृष्टि है। जब इस प्रकार की दृष्टि आ जाती है, सबके अंदर परमात्मा निहारने की दृष्टि आ जाती है, समझ लेना तुम्हारे जीवन में जैन दर्शन प्रवेश कर गया। क्या कर गया? हर जगह जहां पर हर जीव के अंदर, प्राणी प्राणी के अंदर भगवान बनने की और भगवान योग्यता युक्त शक्ति युक्त परमात्मा को देखने की दृष्टि आ जाती है कि नहीं, इन सबके अंदर भी भगवान बैठा है। क्या है? भगवान बैठा है। और इस प्रकार की जहां दृष्टि आ जाए तो तुम्हारे अंदर किसी के प्रति बुरे विचार नहीं होंगे, बुरी भावनाएं नहीं होगी। क्यों करोगे? क्यों? क्योंकि सबको, सबके अंदर परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। वो किसी जीव का हनन नहीं करेगा। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।